Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों से बात की थी कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है वो मसनूई बारिश हुई। आज जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा हुआ। जी बिल्कुल, जो आपने सुना वही कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा हुआ। इसके साथ साथ दो चार चीज़ें और भी आपसे शेयर करनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ शेयर करना है, सीनियर एंकर पर्सन है उनका शेयर करना है, इंटरनेट बंद हो गया उसका शेयर करना है, अंडरग्राउंड रहनुमा उनका शेयर करना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि व्लॉग लंबा हो जाता है तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। चलें, इससे पहले कि तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन कर लें और फिर उसके बाद हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। चलें, मैं जो है ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है वो आज हो सकता है एग्रेसिव मोड में आऊँ और ये बात करूँ आपके साथ। अच्छा, ये अभी मैंने कप साइड पे किया, इससे याद आया मुझे, कुछ लोग पूछते हैं जी खाली कप रख के आप बैठ जाते हो, आप तो चाय पीते नहीं तो हम पीते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो वीडियो देख लें जिनमें मैं थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो चाय पीता हूँ। अगर इधर चाय पीने लग जाऊँ आपके साथ तो आप मुझे बताएं कि एक एक घंटा या आधा पौन घंटा देखना मुझे बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो एक, चूंकि हमारा एक टी ब्रेक है और टी ब्रेक का सिंबल भी है कि चाय पीते हुए मैं भी बनाता हूँ और आप लोग भी चाय पीते हुए इसको जो है वो सुना करें और देखा करें। चलें बात करते हैं। बात हमने वैसे ही दरमियान में दो चार आपसे इस तरह कर दी। इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग्स जो कि हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद रुक गई थी, यानी स्टे आ गया था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गई हुई हैं। इनकी आरओ और डीआरओ की ट्रेनिंग, और ये 19 दिसंबर तक, यानी आज कल शाम तक ये कंप्लीट हो जाएंगी ट्रेनिंग्स, और कल शाम तक आरओ और डीआरओ पब्लिक भी हो जाएंगे, पब्लिकली उनको अनाउंस कर दिया जाएगा कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट 20 से 22 तक का जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है कागजात नामजदगी का, जिस तरह पहले भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सीनियर एंकर की। सीनियर एंकर अजमल जामी साहब को आप जानते होंगे, वो दुनिया न्यूज़ के ऊपर 7 बजे का मंडे से लेकर जुमेरात तक ये प्रोग्राम करते थे मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ, नुक्ता नज़र के नाम से। तो फिर लास्ट मंथ ऐसा हुआ उन्होंने दुनिया न्यूज़ से रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन दे के नए चैनल PNN पे चले गए। लेकिन फिर कुछ ही दिन गुजरे हैं, उस जगह के ऊपर सलमान साहब जो है वो कर रहे थे। अब इनकी दोबारा से सेटिंग बन गई दुनिया न्यूज़ के साथ, अब वो वापस दोबारा आ रहे हैं। उम्मीद है आज या कल दुनिया न्यूज़ के ऊपर जो है वो ऑनलाइन भी होंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ वो पिछले 12-13 साल से, या थोड़ा सा अगर मैं सालों को इधर उधर कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से वो मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ जो है वो नुक्ता नज़र कर रहे हैं। और मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी आप जानते हैं, अजमल जामी साहब भी अब सीनियर एंकर हैं, आप उनको भी जानते हैं। एक उनकी ये चीज़ थी। दूसरी ये थी जी, पूरे मुल्क में कल इंटरनेट बंद हुआ, बच्चों ने जान खाई रखी। बार बार हम PTCL का हमारा इंटरनेट है, हम उस पर कंप्लेन करते रहे जी इंटरनेट ख़राब है। फिर उसके बाद हम अपने सेलुलर जो है नेटवर्क उसकी तरफ जाते, वो भी नहीं चलता, बहुत परेशान थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें भी ये इदराक होना शुरू हो गया कि ये सिर्फ हमारे साथ ऐसे नहीं हो रहा, पूरे मुल्क के साथ ही तकरीबन ऐसे हो रहा है। और उसकी वजह क्या है, वजह भी हम आप लोगों के साथ आगे शेयर करते हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं। चलें, बाकी बातें फिर वो व्लॉग लंबा होने से हम भी डरते हैं कि आप लोग बोरियत का शिकार ना हो, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो उसमें लंबा हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपको ख़बरें सुनाना, तज़किये सुनाना, उसमें लंबा हो तो आप लोग नहीं छोड़ते। मुझे आइडिया इस चीज़ का। तो चलें हम बात करते हैं डायरेक्ट, आज सिर्फ बात करते हैं वर्चुअल जलसा के ऊपर। देखें, 2 दिन पहले हमने आप लोगों के साथ ये बात की थी कि
कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने बारिश फील की कि मसनूई बारिश पाकिस्तान के अंदर हुई। जोहर टाउन के अंदर हम मौजूद थे, हमारे ऊपर भी बारिश पड़ी और हमने वो बारिश खुद महसूस की। बहरहाल उसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। क्वालिटी एयर इंडेक्स की जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त उसकी वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी फोग हुई, सुबह थोड़ी देर के लिए हुई, बाद में सारा दिन क्लियर, हर चीज़ ओके थी। शायद उसके जो है वो फ़ायदे हैं या वैसे ही अभी जो है वो प्रॉपर जिस तरह से एक दबीज़ फोग पड़ती है वो स्टार्ट नहीं हुई। देखते हैं जी बहरहाल क्या रिज़ल्ट निकलता है। हमारे जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो है निगरान वज़ीर आला, वो तो कह रहे थे कि जी ऐसा है कि ये बग़ैर किसी पैसे के ये हो गई है, लेकिन हम जानते हैं हमने पानी भी पीना होता है ना, वो भी बग़ैर पैसे के नहीं पिया जाता। तो अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर किसी पैसों के हमें अपनी रहमत से नवाजता रहे और हमारे ऊपर अपनी बाराने रहमत करे। चले हम अब उसके बाद करते हैं जी वर्चुअल जलसा की। यानी ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि पीटीआई ने इमरान खान जिसके साबका चेयरमैन हैं, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वर्चुअल जलसा मुनक्कद किया। वर्चुअल जलसा मुनक्कद करने का उनका जो मेन मकसद था वो मकसद यही था कि जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन होने हैं उन इलेक्शन के ऊपर उन्होंने अपनी वोटिंग या अपनी पोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये जलसा किया। दूसरा यानी एक लिहाज से उन्होंने अपना पावर शो जो है वो किया, तो क्योंकि उनको अलाउ नहीं आजकल के हालात में, उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से, मैं तो मानता हूं कि उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से, लेकिन लोगों को भी मानना चाहिए कि ये जो हालात आए हैं ठीक है, उनके ऊपर ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। हम इस चीज़ को समझते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन ये किसकी वजह से हैं? ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से हैं, ये भी लोगों को समझना चाहिए। बहरहाल उन्हें किसी जगह के ऊपर स्पेस नहीं मिलनी थी, इस तरह से उन्होंने अपनी उसी जो उनकी, मैं पहले भी कहता होता हूँ, इमरान खान साहब की एक पावर है, वो पावर है मीडिया में रहते हैं, एक वो पावर इस्तेमाल की। दूसरा उनकी पीटीआई की ये पावर है कि वो सोशल मीडिया को ग्रैब किए हुए हैं, वो सोशल मीडिया को अपने हिसार में रखे हुए हैं। उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठा के तो ये वर्चुअल जलसा जो है मुनक्कद किया और उसमें कुछ तो कह रहे हैं जी बहुत कामयाब हुए, लेकिन दूसरे लोंडे लपाड़े जो हैं, एक पीटीआई के लोंडे लपाड़े हैं, एक दूसरे लोंडे लपाड़े हैं, यानी ये टर्म जो है वो मंसूर अली खान साहब की है। बहरहाल लोगों को गुस्सा लग जाता है जब ये हम कहते हैं, लेकिन बात ठीक है कि ये जो लोंडे लपाड़े हैं ना, बाकी वो तो कह रहे थे कामयाब नहीं, हाँ जो पीटीआई वाले थे वो कह रहे थे कि कामयाब हुआ है। चले हम थोड़ा सा इसका तजिया करते हैं, इसको देखते हैं कितना कामयाब था और कितना कामयाब नहीं था, या कितना नाकाम है और कितना कामयाब है, इस चीज़ को हम देखते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वर्चुअल जलसा जो है ये डिफरेंट प्लेटफार्म के ऊपर जो है, प्लेटफार्म आपको मेरे थंबनेल के ऊपर भी मिल जाएंगे, वैसे जनरल जो हम प्लेटफार्म यूज़ करते हैं उनके ऊपर भी लाइव था। ये ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, दूसरा जो है इंस्टा हो गया, और भी काफ़ी सारे प्लेटफार्म थे और डायरेक्ट कुछ वेबसाइटें भी थी जिनके ऊपर ये लाइव थे। तो लाइव होने के बाद ये टोटल जो जलसे का लाइव का दौरानिया था वो 4 घंटे और 53 मिनट का था। और शुरू आगाज़ जो इसका हुआ वो तिलावत कुरान पाक से हुआ और इसका अख्ताम जो हुआ था वो कौमी तराना से हुआ था। और इसका मेन जो अंदर जो भी लुबेलुबाब था, जो कुछ भी था, वो यही था जी हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा, हमें पाबंद किया हुआ है, कुछ को पाबंद सलासल किया हुआ है, हमें जकड़ा हुआ है, हमें बांध के रखा हुआ है। उसकी मेन वजह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उन्हें अपनी गलतियां भी तस्लीम करनी चाहिए कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल मेन मतमा नज़र इसका ये था कि उन्होंने अपने 8 फरवरी वाले इलेक्शन के लिए एक पावर शो दिखाना था और पावर शो उन्होंने दिखाया, जो इसमें कह लें एक वक्त में तो नहीं, अभी तक उनका जो जलसा पड़ा हुआ है ना, उस जलसे के ऊपर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन उस वक्त भी 80,000 तक कह लें कि एक टाइम के ऊपर व्यूवर्स मौजूद थे। अब व्यूवर्स 2 तरह के होते हैं, एक व्यूवर्स ये होते हैं ये देखिए तो सही होंदा की है पे,
ठीक है। और एक व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साथ, बिल्कुल ऐसे जोशो खरोश से पहले से रेडी बैठे होते हैं, वो होते हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि तमाशा देखने कितने आए थे और उनके हामी कितने थे। बहरहाल लाइव एक वक्त में तकरीबन जो है वो 80,000 थे, लेकिन इस वक्त तक जो उनकी वो पड़ी है उधर उसमें 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ उसके हो चुके हैं। अब व्यूज़ का क्या है देखें, जैसे हम भी देख रहे हैं, हम भी एनालिटिक्स देखते हैं, अपने व्लॉग का व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, उसमें एवरेज वॉच टाइम क्या होता है, कभी 1 मिनट होता है, कभी 10 मिनट होते हैं, कभी 5 मिनट होते हैं, यानी हर दफ़ा एक ही व्यूवर्स का मुतमईन नज़र। हाँ, कुछ विजिटर्स भी आते हैं जाते हैं, लेकिन व्यू उसका काउंट हो जाता है। ये भी व्यू काउंट हो गए कि इतने सारे व्यू हैं। अच्छा, इसमें अब किन रहनुमा ने उनकी शिरकत की थी, जिन रहनुमाओं ने शिरकत की थी उनमें वो रोपोश रहनुमा भी शामिल हैं, जो अभी तक 9 मई के वाक़यात में वाज़े उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो थे, लेकिन अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं है, छुपे हुए हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। जिनके रेड वारंट गिरफ्तारी मेट्रोपोल से इशू हुए थे, वो वाले उनके रहनुमा भी मौजूद थे, वो वाले उनके रहनुमा भी मौजूद थे जो कि उनको मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ बातें करके इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात को ख़राब करने का ज़रिया बने रखते हैं, वो भी मौजूद थे। चलें अब बाई नेम आपको बताते हैं। जैसे उनके रहनुमा जो है इस जलसे में मौजूद थे, उनमें शहबाज गिल साहब थे, नजम शराज साहब जो गुलकार हैं वो थे, रऊफ़ हसन साहब इनके सेक्रेटरी हैं वो थे, तैमूर जगरा साहब थे, कंवल जोसेफ साहिबा थी, फरत अब्बास साहब थे, अमीना खान साहिबा थी, मुज़म्मिल असलम साहब थे। ये अक्सर इनकी तरफ से जो है ना मुआशी तजिया नगार के तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर आते रहते हैं। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब, कौन नहीं जानता जुल्फ़ी बुखारी साहब को, जुल्फ़कार इनका नाम है, जरताज गुल साहिबा थी, मोनस इलाही साहिब, मोहसन इलाही साहब को, मोनस इलाही साहब को कौन नहीं जानता, जो पीटीआई के सदर हैं ना, सदर के बेटे हैं और इस वक्त बाहर हैं। सदर तो तब से बिहाइंड द बार हैं। अब जो नायब सदर मुकर्रर किए हैं बिहाइंड द बार होने की वजह से पीटीआई ने, वो हैं जी हमाद अजहर साहब। अच्छा, उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान साहब थे। अली मोहम्मद ख़ान साहब को भी आप सभी जानते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब वही थे जो 10 अप्रैल 2022 में जब सब ने वॉकआउट कर दिया था ना पीटीआई की, ये अकेले बैठे रहे थे। अदम एतमाद तहरीक जो है उसकी नाकामी के बाद ये उधर अकेले बैठे रहे थे और अकेले इनकी जो अशार इन्होंने पढ़े थे वो भी इधर उनके बहुत मशहूर हुए थे और ट्रेंडिंग हुए थे। उधर ही उसी मजलिस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उनसे दोबारा पढ़ने का भी जो है वो स्पीकर साहब जो थे उन्होंने कह दिया था कि एक दफ़ा फिर से इनको पढ़ दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, इनके कासम सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर थे इनकी पार्लियामेंट में, तब उनके लंबे बाल हुआ करते थे, दाढ़ी हुआ करती थी। कल वो एक नई लुक के साथ आए हुए थे, ना उसमें उनकी दाढ़ी थी और ना बाल थे, और वो पोलो शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और पहन के वो जो है जलसे में थे। फिर आजम स्वाति साहब इनके और हमाद अजहर साहब, ये पीटीआई के मेन रहनुमा थे जिन रहनुमाओं ने अपना बयान भी किया और जलसे में बाकायदा लीडिंग किरदार अदा कर रहे थे। इनके जो है वो, अब ये सारा इनेकाद कहाँ किया गया, ज़ाहिरी बात है ये इन्होंने मुल्क के पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका से या इंग्लैंड से किया, कि जिसकी वजह से ये इन्होंने अपना जलसा मुनक्कद कर लिया। हाँ, कुछ पाकिस्तान में जो नेट का इशू कल बना रहा ना 17 तारीख को, पूरे मुल्क में हम भी कंप्लेनें कर करके थक गए, वो ये इससे कनेक्ट किया जा रहा है। अब हकीकत तो नहीं अभी हमें पता, क्योंकि ना पता है किस वजह से, जब तक हमें हुकूमत की तरफ से बताया नहीं जाता ना कि किस वजह से ये नेट का इशू था, हम क़यासराइयाँ तो कर सकते हैं। एक क़यासराई ये की जा रही है कि इस खास वर्चुअल जलसे की वजह से ऐसा किया गया था कि ताकि इसमें कम तादाद में लोग आएँ, ज़्यादा तादाद में लोग ना आएँ। बहरहाल ये, अच्छा, जो लोग इसको कह रहे हैं ना कि ये नाकाम जलसा था, मेरी सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक मशवरा है कि वो भी अपने लीडरान से कहकर और अपनी मीडिया टीम से कहकर वो भी एक इस तरह का जलसा मुनक्कद करे, ताकि ये एक ट्रेंड चलना चाहिए। जैसे हर चीज़ ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन है, करेंसी ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है, उधर मेरा ख्याल है ज़ाती तौर के ऊपर अब ये जो जलसों वाले कट करना, वो सारी चीज़ें ये भी अब ऑनलाइन ही हो जानी चाहिए और ऑनलाइन ही इनका पावर शो होना चाहिए। तो ये था जी आप लोगों को तंग करने का माजरत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।